किसी ने बड़ा सुंदर कहा, जननी जाना जनक जाना। जब हम जन्म लिए तो किसको जाने? जननी को। जननी कहते हैं माँ। कल भी मैंने कहा था, माता को बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले अपने माँ को पहचानता है, ये मेरी माँ है। तो जननी जाना, जब हम माँ के पेट से बाहर निकले, संसार में आए, तो सबसे पहले हमने माता को जाना, ये मेरी माँ है। उसके बाद जननी जाना जनक जाना, फिर बच्चा पिता को जानता है, माँ के बाद पिता को ही पहचानता है, ये हमारे पापा हैं, ये हमारे पिताजी हैं। माता को जाना, पिता को जानता है, फिर और थोड़ा बड़ा हो गया तो भाई को जाना, बहन को जाना, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बहन है। और थोड़ा बड़े हो गए हम लोग तो किसको जानने लगे? सखा संबंधी मित्र को जाना, ये मेरे सखा है, ये मेरे मित्र है, ये हमारे संबंधी है, चाचा है, मामा है, नाना है, दादा है, दादी है, सबको जानने लग गए। सखा संबंधी मित्र को जाना। और बड़े हो गए, शादी भी हो गई, तो तब पत्नी को जाना, फिर पुत्र को जाना, पुत्री को जाना। और इनकी व्यवस्था में अगर नहीं पूरी हो रही है व्यवस्था ठीक से, तो संत भक्त ने कहा, इनकी व्यवस्था करने में दीन दुखियों का गला घोटना भी जाना। इतना जो जाना कुछ भी नहीं जाना। क्यों? अगर उसको नहीं जाना, किसको? जिसके पास एक दिन सबको है जाना, उसको अगर नहीं जाना, किसको? जिसके पास एक दिन सबको है जाना, तो समझिए कुछ भी नहीं जाना। वह ज्ञान चाहिए। ज्ञानान मोक्ष भवाप्नोति तस्मात् ज्ञानम परात् परम। ज्ञान वह जिससे कि हमें मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। वह ज्ञान, संसारी ज्ञान से काम नहीं चलने वाला है। ज्ञान चाहिए वह जिससे कि हमें मुक्ति मिले। मुक्ति मिले तो वह ज्ञान कहाँ मिलेगा? यह ज्ञान मिलेगा कहाँ? तो गुरु महाराज कहते हैं, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, हो नहारा है नहीं। बिना संतों की दया, बिन दया संतन की में ही, जब तक संतों की दया नहीं होगी तब तक उस ज्ञान को हम पा नहीं सकते हैं। संतों के पास जाना पड़ेगा उस ज्ञान को सीखने के लिए कि हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। यह ज्ञान एकमात्र संत बताते हैं। इसीलिए यमराज से जब नचिकेता ने पूछा था कि हमें आत्मज्ञान की शिक्षा दीजिए, हमको दुनिया का कोई पदार्थ नहीं चाहिए, हमको आत्मज्ञान चाहिए, वह ज्ञान दीजिए, तो क्या कहा था यमराज ने नचिकेता से? ओ तिष्ठत, उठो, जागृत जागो, और कहाँ जाओ? श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाओ। वह कौन है श्रेष्ठ पुरुष? यही संत सदगुरु।
इनके पास जाकर के उस ज्ञान को प्राप्त करो। वही बताने वाले हैं इस भेद को कि हम आपको मुक्ति कैसे मिलेगी। ऐसे तो आजकल मुक्ति का बहुत बड़ा लोगों के मन में एक भ्रम फैला हुआ है कि जीवन भर घर में रहो, खूब खाओ पियो मौज उड़ाओ, जीवन भर संसार का काम करते रहो, अंतिम समय में काशी में जाके प्राण त्याग दो, मुक्ति मिल जाए। बहुत धारणाएं हैं ऐसे लोगों के मन में। मैं भी जब काशी में था, कुछ दिन के लिए गया था पढ़ने के लिए, तो काशी में वहां देखा बहुत लोग आते हैं मुक्ति पाने के लिए। काशी में बड़े बड़े धनवान लोग क्या करते हैं, अपने माता पिता जब बूढ़े हो गए तो पिताजी भी कहते हैं कि बेटा अब तो हम घर में रह के क्या करेंगे, किसी चीज की कमी तो है नहीं, एक काम करो हमको काशी पहुंचा दो। कहीं काशी में अगर हम मर गए तब तो हमको मुक्ति मिल जाएगी। बेटा भी सोचता है कि बूढ़े की सेवा कौन करे, हमको फुर्सत तो है नहीं, दिन भर काम धंधा। आजकल माता पिता की सेवा कोई बिरले करने वाले हैं। बहुत लोग तो इसलिए रोते हैं कि हमको बेटा नहीं है, तो जाते संतों के पास, महात्मा के पास, सदगुरुदेव के पास, भगवान के मंदिर में, बाबा हमको एक बेटा हो जाए। नहीं, बेटा मांगने के लिए जाते हैं। बहुत देवी देवता को, भगवान को, सदगुरु को मना करके दे कि एक पुत्र को प्राप्त करते हैं। और जब बेटा सयाना होता है तो बेटे के व्यवहार से रोते हैं। पहले तो बेटे के लिए रो रहे थे, अब बेटा हो गया तो उनके व्यवहार से सोचता है बेटा से बिना बेटे का ठीक है। आजकल का कोई ऐसा पुत्र होगा बिरले जो माता पिता की सेवा करता है। मैं देख रहा हूँ, शहर में ही रहता हूँ, बड़े बड़े धनवान के बेटे हैं, बेटा बेटी सब अब पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर सब बन गया है। अब बेटा रहता अमेरिका में, बेटा कहाँ है, अमेरिका में। अब पोताऊ वो भी डॉक्टर है, वो भी अमेरिका में। घर में बूढ़ा बूढ़ी की सेवा कौन करेंगे, तो दाई नौकर लगा दिए हैं, फुर्सत नहीं है। आजकल तो कहते हैं क्या कहें, किसी का बेटा अगर साधु बनने लगता है तो माता के आंख में गंगा जमुना दोनों बहने लगता है कि मेरा बेटा साधु बनेगा तो मेरा सेवा कौन करेगा। अरे जिसका बेटा साधु नहीं बना उसका ना देखो कि सेवा कितना हो रहा है, जाके देखो ना कि कितना सेवा कर रहा है। पूछो ना उस माई से, तुम्हारा बेटा तो बाबा जी नहीं बना है, तो बेटा तो खूब सेवा करता होगा। कहीं बाबा बेटा क्या सेवा करेंगे, एक गिलास पानी के लिए तरस जाते हैं बाबू। तो बाबूए माँ को पता है कि बेटा कितना सेवा करते हैं। संत महात्मा कहते हैं आजकल एक बहुत बड़ी मन में धारणा हो गई तो लोग चले आते काशी सेवन करने के लिए। काशी में प्राण छूटेगा तो मुक्ति मिल जाएगी। जब इस तरह से देखा हमारे बाबा कबीर ने, तो संत कबीर साहब कहते हैं हे भगवान, ये लोग कितने भ्रम में पड़े हुए हैं। लोग का मति का भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन निहोरा रे। अरे काशी में शरीर अगर छोड़ने से मुक्ति मिल जाती तो राम की निहोरा, ये भगवान का भजन करने की जरूरत क्या होती।
इसका मतलब है कि काशी में मरने से मुक्ति मिलने वाला नहीं है। अगर आप उस परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, संतों से विधि को जान करके अंदर में साधना कर रहे हैं। हमारे कबीर साहब कहते, कहे कबीर, चाहे वह कबीर साहब कहते चाहे वह काशी में शरीर छोड़े, चाहे वह मगा में शरीर छोड़े, अगर उनके हृदय में राम का भजन कर रहा है, राम की भक्ति बसी हुई है, वो कहीं भी शरीर छोड़ेगा उसको मुक्ति निश्चित मिल जाएगी। अगर नहीं भगवान का भजन कर रहे हैं, काशी में न मर जाइए, मुक्ति मिलने वाला नहीं है। तो हमारे संत कबीर साहब कहते हैं ये लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, हे भाई सुनो, साधो भाई जीवत ही करो आशा। ये मरने के बाद जो मुक्ति की धारणा बनी हुई कि हम काशी में मरेंगे तो मुक्ति मिलेगी, ऐसी भावना को छोड़ दीजिए। ऐसा भ्रम जो मन में पाल के रखे, भ्रम को हटा दीजिए। आपको जीते जी मुक्ति पाना होगा। तो संत कबीर साहब कहते हैं, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी, मुवे मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अब हो मिला तो तब हो मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। हे भाई, जीते जी ही मुक्ति प्राप्त करना होगा। अगर जीते जी परमात्मा का भजन कर लिए, तब तो मरने के समय में भी आपको वही ख्याल रहेगा। क्यों? कि जो जो आप जीवन भर करेंगे वही मरने के समय वैसी ही वृत्ति, वैसे ही भावना रहेगी। और मरने के समय में जैसी भावनाएं रहेगी, यही जन्म का कारण हो जाता है। ये मरने के समय अभी सुन रहे थे, भगवान शंकर ने क्या कहा कि अगर आप मरने के समय में देहावसान समय चित्ते यद्विभावेत तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है, यही जन्म का कारण है। तो हम अगर मरते समय जैसी भावना रखेंगे, वैसा ही जन्म का कारण होगा। अगर मरते समय हम आपकी भावना मकान में लगी रह गई, माता सहजोबाई कह रही है कि अगर हम बहुत सुंदर भवन बना लेते हैं, अगर मरने के समय में यह भावना लगी रह गई, हे भगवान इतना सुंदर भवन बनाया, अब हम दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, अगर यही वासना लगी रह गई मकान में, तो आप मर करके उसी घर में चूहा बन जाएंगे। मरते समय वासना लगी रह गई कहाँ? धन दौलत में, बहुत सोना चांदी। माई दाई को देखिए ना, कितना गहना, गहना ही नहीं, कपड़ा देखिए, पेटी पर बक्सा, फिर भी संतोष नहीं। कहीं मरते समय यही भावना रह गई, हे भगवान इतना सुंदर कीमती कपड़ा बक्सा का बक्सा भर के रखे हैं, अब पहन नहीं पाए, शरीर छूट गया, तो जानते क्या होगा? उसी में चिल्लर बन के जन्म लीजिएगा। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था ना, विदाई में मिला था कपड़ा, आए मन में सोचने लगे क्या कि यह कपड़ा अब कल मैं पहनूंगा। अब कपड़ा विदाई में मिला था, जमा करके रखा था, मन में हुआ कि किसको पहनूंगा, लेकिन संजोग की बात शरीर छूट गया, वह कपड़ा पड़ा रह गया।
तो क्या वह वासना लगी रही कपड़े में, तो चीलर बन के उसी कपड़े में पड़ा हुआ था। जब उसकी कार्यक्रम में सबके भिक्षु के मन में हुआ कि यह भिक्षुक तो का कपड़ा है, इसको दान दे देता हूं, इसी का भंडारा है, इसी का वस्त्र है, इसको दान कर देता हूं। तो जैसे कपड़ा लेने गए भगवान बुद्ध ने मना कर दिया, ठहरो ठहरो, भिक्षु का जो वस्त्र है उसको अभी दान मत करो, अभी छोड़ दो उसको। भिक्षुक भगवान बुद्ध के आदेश को पा करके उस वस्त्र को दान नहीं किया। कुछ दिन के बाद तब कहा देखो जी वह भिक्षु का जो वस्त्र है उसको दान कर दो। कहा प्रभु उस दिन तो आपने मना कर दिया था, फिर आज दान करने क्यों कह रहे हैं? कहा ये देखना चाहते हो, लाओ उस वस्त्र को उठा करके। वस्त्र को लाया तो कहा इसको खोलो, तो देखा बीच में एक चीलर मरा हुआ था। कहा देखो यह जो भिक्षुक शरीर छोड़ा था इनकी वासना उसी कपड़े में लगी हुई थी, तो यह मर करके उसी में चीलर बन के पड़ा हुआ था। जब तुम उसका कपड़ा लेने गए थे तो वो चिल्ला रहा था कि मेरे वस्त्र को दान मत करो, मेरे वस्त्र को दान मत करो। और संत भगवान बुद्ध तो पहुंचे हुए महान संत थे, उस चिल्लर की आवाज को सुन लिए थे। कहा मैं उस समय उनकी आवाज को सुन लिया था, वो चिल्ला रहा था मेरे कपड़े को दान मत करो, मेरे कपड़े को दान मत करो। लेकिन भक्ति भजन किया था, वह संस्कार के बल से वह चिल्लर के शरीर से जल्द ही मुक्त हो गया। इसीलिए मैंने कहा कि अब वह इस कपड़े से उसकी आसक्ति टूट गई, अब वह कपड़ा छोड़ के चला गया, अब उसके वस्त्र को दान कर दो। अगर वासना लगी रह गई कपड़े में तो चिल्लर बन के जन्म लेंगे। अगर वासना लगी रह गई बच्चे में, बच्चा है तो खिलाना मना नहीं है, बच्चा कहाँ फेंक देंगे। लेकिन हाँ अब चलो जिसकी माँ है बच्चा है उसको तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ सत्संग में देखा करता हूँ, हमारे दादा दादी लोग खास करके सत्संग में आएंगे, अकेले नहीं पोता पोती को लेके आएंगे। क्या सुनेंगे सत्संग? वो लाए गोद में बिठा दिए, सत्संग प्रवचन हो रहा है, और दादा दादी को वही पोता पोती का मुंह चुमने में समय बीत जाता है। क्या वो सत्संग सुनेंगे? बच्चे को खिला रहे हैं। अरे जिस एक तो वो आई नहीं, श्रीमती जी को तो फुर्सत है नहीं टेलीविजन देखने से, उसको तो सीरियल छूट जाएगा ना। वो आएंगे सत्संग सुनने के लिए, उनको कहिए ना कि सत्संग सुनने जाइए, हमको बहुत काम है। काम क्या होगा? बैठ के उसका सीरियल जो छूटेगा। अपने तो आएगी नहीं। अब देखेंगे सासू माँ जा रहे सत्संग में, तो कहा इसको भी लेते जाइए ना, खिलौना को ले आएंगे, दादी पोता पोती को। सत्संग में बैठ गए, सत्संग क्या सुनेगी? बस उसी को हिलाने में समय बीत गया। आइए नहीं सोचे कि बच्चे को हिलाने में अपने हिल गए तो वासना लगी रह गई बच्चे में। तो माता सहजोबाई कहती है आप सुग्री के जन्म में जोनी में चले जाएंगे। क्यों? भगवान सोचते हैं इसको हमारा सत्संग अच्छा नहीं लगता है, इसको बच्चा ही प्यारा है दादी माँ को। तो जाओ तुमको हम इतना बच्चा दे देंगे ना, तो बच्चे खिलाते रहना। जाओ सूरी की जोनी में 21 बार में सूरी 16 बच्चा देती है, खिलाते रहिए को। वासना जैसी रहेगी उसी तरह शरीर को प्राप्त करेंगे। भगवान शंकर ने कहा ये जीव वासना के कारण ही संसार में आता है। संत कबीर साहब की भी वाणी में है, वास सुरत ते आवई शब्द सुरत ले जाए। ये जीव बंधन में क्यों पड़ता है? यही वासना के कारण, यही वासना के कारण। ये वासना क्या है? ये बड़ा जबरदस्त है। हमारे पूज्य बाबा कहते थे कहानी, महर्षि साई स्वामी जी महाराज, आप भी सुने होंगे बराबर प्रवचन में। पूज्य बाबा कहते थे कि एक बार अकबर से उसकी पत्नी ने कहा
कि आप ऊंचे ऊंचे पद पर सभी हिंदू को बिठा दिए, बीरबल को जो है प्रधानमंत्री बना दिए, क्या हमें मुसलमानों में कोई नहीं दिखता है आपको? अकबर ने कहा अपनी पत्नी से, अगर ऐसा कोई होता तो हम उन्हीं को प्रधानमंत्री बना देते। उनकी पत्नी कहते हमारा भाई क्या बीरबल से कम है? तो उनका भाई का नाम था खुसरो। तो कहा कि ठीक है, तुमको विश्वास नहीं है तो अपना भाई का परीक्षा ले लो, तुम्हारा भाई को कितना बुद्धि है और बीरबल के पास कितना बुद्धि है, अकल का पता लग जाएगा ठिकाना कि ज्यादा बुद्धिमान कौन है। का परीक्षा ले लीजिए। तो बुलाया अपने भाई खुसरो को और खुसरो आए। तो अकबर ने कहा देखो तो बाजार में गेहूं आया है। तो खुसरो गया बाजार, देखा हाँ गेहूं आया था, लौट के आके कहा हाँ बादशाह सलामत गेहूं तो आया है। कितना गाड़ी? का गाड़ी तो नहीं गिना। का जाओ गाड़ी गिनती करके आओ। फिर दूसरी बार गए, फिर दोबारा जाके गाड़ी गिनती करके लौट करके आए। कहा इतनी गाड़ी गेहूं है। का भाव क्या था? का भाव तो नहीं पूछा। का जाओ फिर भाव पूछ करके आओ। भाव पूछ करके आया। 3 बार गया, 3 काम करके आया, कुछ हानि लाभ कुछ पता नहीं चला। का जाओ तुम्हारा काम हो गया। बुलाया बीरबल को। बीरबल से कहा बीरबल देखो तो बाजार में गेहूं आया है। बीरबल गया, एक ही बार में देखा बाजार में गेहूं आया है। गाड़ी गिनती किया, कितना गाड़ी है। गाड़ी गिनती एक ही बार में गाड़ी गिनती कर ले, इतनी गाड़ी गेहूं। देखा भाव तेजी में है, भाव भी पूछा। देखा भाव तो तुरंत तुरंत ऊपर भाग रहा है, मिनट मिनट में भाव तेजी भाग रहा है। तुरंत सभी गाड़ी का बात कर लिया, जी हम इतना गाड़ी गेहूं, सभी गाड़ी गेहूं खरीदते हैं। सभी गाड़ी गेहूं खरीद लिया और फिर तुरंत बेच दिया। खरीदा और बेचा, 10,000 का मुनाफा एक ही बार में। आया खजाना में जमा किया और तब गए बादशाह के पास। कहा क्या हुआ बीरबल? कहा बादशाह सलामत, इतनी गाड़ी गेहूं आया था, भाव देखा तेजी पे, मैंने सब गाड़ी गेहूं खरीद करके बेच दिया और 10,000 का मुनाफा भी हुआ, जो खजाने में जमा करके आ रहा हूं। का देख लिया तुम्हारा भाई जो काम 3 बार में नहीं कर पाया और वह काम बीरबल एक ही बार में किया और मुनाफा कितना का? 10,000 का, खजाना में जमा भी हो गया। तो पत्नी कहती अच्छा एक बार से काम नहीं चलेगा, एक बार और परीक्षा लीजिए। तो फिर का कोई बात नहीं, बीरबल चला गया। फिर खुसरो को बुलाया। खुसरो से कहा अकबर बादशाह ने कि एक काम करो। का क्या? का एक बड़ा सा हंडा दिया। कहीं हंडा देख रहे हो? कहा हाँ देख रहा हूं। का इसके अंदर घी का लेप लगवाना है, लेकिन पैसा नहीं लगना चाहिए। अब वो खुसरो हंडा तो ले लिया। का ये बादशाह भी पागल हो गए, बताइए तो। कहता घी का लेप लगवाना है बाजार में जाकर के दुकानदार के यहाँ से, लेकिन पैसा एक भी नहीं देना है। बताइए बिना पैसा का कोई दुकानदार इसके अंदर में घी का लेप लगाएगा? आधा रास्ता गया हंडा लेकर के, लौट करके आ गया। का ये काम हमसे होने वाला नहीं है, बिना पैसा का कौन लेप लगाएगा? बुलाया बीरबल को। कहा जाओ तुम। बीरबल आया। बीरबल से कहा बीरबल ये हंडा देख रहे हो? कहाँ देख रहा हूं। का इसमें बाजार में जाकर के दुकानदार से घी का लेप लगवाना है, लेकिन पैसा एक भी नहीं लगना चाहिए। बीरबल कहा लाइए ना, हम तुरंत लगवा के चले आते। अकबर के दरबार में 9 रतन रहते थे, उसमें बीरबल भी एक स्थान था। और बीरबल कहा मैं तुरंत लगवा करके ले आता हूं। और बीरबल गया बाजार, दुकानदार से पूछा आपके पास घी है? कहा हाँ घी है। कितना चाहिए? 2, 4, 10 कुंटल? कहा कुंटल नहीं, ये हंडा भर के लेना है। कहा मिल जाएगा। कहा एक शर्त है।
का क्या? देखो, घी भर के हम ले जाएंगे घर, और हमको असली नकली शुद्ध अशुद्ध का कोई पहचान नहीं। हम अपनी धर्म पत्नी से कहेंगे, वो बड़ी पहचान करती है घी का, उसको पता है कि घी शुद्ध है कि अशुद्ध है, नकली है कि असली है। पत्नी को दिखाएंगे, अगर पत्नी कहेगी घी अगर असल है, शुद्ध है, तब तो रखेंगे, नहीं तो वापस कर देंगे। मंजूर है तो घी दो, नहीं तो दूसरा दुकान देख लेता हूँ। दुकानदार ने कहा इसमें कौन बड़ी बात है, अरे घी भर के हंडा ले जाइए, हंडा में घी भर देता हूँ, भर के ले जाइए। अगर पत्नी कहेगी तो रखिएगा, नहीं तो लाके लौटा दीजिएगा, हम अपना घी वापस कर ले। हंडा भर के घी दुकानदार से भरवा लिया। पत्नी को क्या पूछेंगे, थोड़ा दूर गया, आधे रास्ते से लौट के आ गया, कहा ले लीजिए घी, क्या हुआ? पत्नी कहती कि शुद्ध नहीं है, दे दीजिए। घी निकाल लिया, घी तो निकाल लिया, लेकिन लेप वो तो लगा रह गया अंदर में, चिकनापन तो लगा रह गया, उसको कैसे निकालेगा? अब ध्यान दीजिएगा, वो हंडा के अंदर में घी का चिकनापन लेप लग जाता है, तो कितनों भी पोंछ पाछ धोइएगा पानी से, जल्दी वो चिकनापन जाने वाला नहीं है। बड़ा खतरनाक होता है घी का चिकनापन, जल्दी जाता नहीं है वो। तो अगर चाहते कि इसका चिकनापन दूर हो जाए तो क्या करेंगे, आप उस हंडा को अग्नि पे चढ़ा दीजिए। जैसे आग का ताप लगेगा, सारा घी का जो लेप है वह धुआं बन करके उड़ जाएगा, हंडी साफ। उसी प्रकार हम आपके अंतःकरण में भी अच्छे बुरे कर्मों का लेप लगा हुआ, वासना रूपी लेप ये चिपका हुआ है। कितनों जोर जार लगाइए बाहर से, ये चिकनापन जाने वाला नहीं है। यही संतों से ज्ञान सीख करके, जो भगवान शंकर कह रहे हैं कि ज्ञान चाहिए और योग, ज्ञान सीख करके योग कीजिए। मानस जाप, मानस ध्यान संत मत में बताया जाता है कि पहले मंत्र का जाप खूब कीजिए। करते 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 जब जाप में मन स्थिर हो जाए, जाप को छोड़ दीजिए, फिर मानस रूप का ध्यान कीजिए। मानस ध्यान जब आप करेंगे, ठीक ठीक जब मानस जाप मानस ध्यान आपसे हो जाए, तो आपके अंदर वह योग्यता होगी, आपकी दृष्टि में वह शक्ति हो जाएगी कि आप दृष्टि योग की साधना कर सकते हैं। और जैसे दृष्टि योग की साधना करेंगे, जैसे दृष्टि की धार एक होगी, यही असली योग। दोनों दृष्टि की धार को जब जोड़ लेंगे, जैसे दृष्टि की धार एक होगी, अंदर में वह ज्योति उदय होगा, प्रकाश प्रज्वलित होगा। जैसे अंदर में दृष्टि की धार एक होगी, अग्नि प्रज्वलित हुई, अंदर का सारा वासना रूपी जो संस्कार है वह जल करके राख हो जाएगा और आप बिल्कुल निर्मल हो जाएंगे। दुनिया अंदर की वह वासना जल करके राख कब होगा? जब अंदर में वह दृष्टि की धार को एक करेंगे। दृष्टि की धार एक होगी, अंदर में ज्योति का उदय होगा, प्रकाश होगा, ताप लगेगा, सारा धुआं बन के उड़ जाएगा, जन्मों जन्मों के संस्कार। इसीलिए हमारे ध्यान बिंदु उपनिषद में आया है, यदि शैल समं पापं विस्तृणं बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। पहाड़ के समान भी पाप अगर आपके पास फैला हुआ है तो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। फिर हम प्रकाश को जब हम प्राप्त कर लेंगे, तो जहाँ ज्योति है वहीं शब्द भी है। फिर शब्द योग की साधना सीख करके संतों से शब्द साधना कीजिए, साधो शब्द साधना कीजिए। यही शब्द से प्रकट भय, सोई शब्द कही लीजिए। उस शब्द को पकड़ना है। वो परमात्मीय शब्द में बड़ा चुंबकीय गुण होता है। आप हम लोगों के साधारण शब्द को देखिए, सुन रहे हैं,
तब तो इतना आकर्षण है। और परमात्मा के शब्द में तो चुंबक है, वो तो खींच लेता अपने ओर। उस परमात्मा शब्द को जब सुनेंगे तो कहाँ जाएंगे? हम परमात्मा के पास जाएंगे। जैसे आप देख लीजिए, अभी यहाँ हम लोग बैठ के सत्संग प्रवचन कर रहे हैं, हॉर्न लगा हुआ है बाहर, आवाज तो बहुत दूर जाती है, लेकिन लोग किधर आते हैं? जिधर से आवाज आ रही है उधर भी आवाज जा रही है, लेकिन उधर नहीं जाएगा। लोग जाएगा किधर? जिधर से आवाज आती, उधर से आकर्षण होता है आवाज में। तो जब संसारिक आवाज में इतना आकर्षण है, परमात्मा की आवाज में कितना आकर्षण होगा? आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के, परमात्मा का शब्द हम आपको बुला रहा है। शब्द योग की साधना करके शब्द मंडल से भी बाहर निकल गए। ये जीव का मिलन पीव से हो गया, असली योग हो गया। अर्थात बाहर में यदि हम एक और एक जोड़ते हैं तो दो हो जाता है, लेकिन जब अंदर में यह जीव और एक पीव दोनों का मिलन हो जाता है तो ये दो नहीं, वो तो एक ही एक हो जाता है। एक ही एक हो जाता है, फिर वहां द्वैत भाव नहीं रह जाता। हम प्रभु एक एक ही हो ही, हम प्रभु में जाकर के एक हो जाते हैं, असली मुक्ति हो जाती है। फिर लौट के आना संसार में नहीं होता। वही है परमात्मा का धाम, जहां जाने के बाद फिर जीव संसार में लौट करके नहीं आता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जो कोई इस धाम में चला जाता है फिर लौट करके संसार में नहीं आता है। यही है असली मुक्ति, जहां जाने के बाद जीव को संसार में आना नहीं पड़ता है। गुरु महाराज कहते हैं, यही आना जाना सबसे बड़ा दुख है। सबसे बड़ा दुख है आवागमन का चक्र, इसका नाश तभी होगा। भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, अपने संसार के जीवों से कह दीजिए कि दूसरा कितना भी कुछ काम करे, कितनों ही मेरा गुणगान करे, कितनों जल उझल दे, ये काम बनने वाला नहीं है। ये काम तब बनेगा जब संतों से युक्ति सीख करके, वो ज्ञान सीख करके अपने को परमात्मा में मिला लेगा, जोड़ लेगा। ज्ञान चाहिए परमात्मा से, अपने को जोड़ने की कला। यह योग और ज्ञान का सहारा लेकर के हम अपने को उस मुक्त दशा में ले चले, जहां हम आपकी मर्जी होगी, मौज होगी कि चाहे तो संसार में आ भी सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है, वहीं आराम से बैठे रहिए। खोजेंगे भी तो दुख मिलने वाला नहीं है। हमारे पूज्य बाबा महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते थे, जिस तरह हिमालय में चले जाइए, खोजने पर भी आपको वहां गर्मी नहीं मिलेगी। क्यों? वहां तो बर्फ ही बर्फ है। उसी तरह परमात्मा तो सुख के धाम है, वहां खोजने पर भी दुख मिलने वाला नहीं है। यही संतों का सार ज्ञान मैंने आपको संक्षिप्त रूप में दिया। समय 10:20 होने को है और समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, 10 बजे तक ही समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा 10-20 मिनट ठंड के कारण विलम्ब से आरंभ होता है, 10-20 मिनट आधा घंटा समय बढ़ जाता है। इसीलिए अब आरती होगी, हम लोग आरती करें, फिर अपराह्न काल के सत्संग में आप लोग आइए, सुनिए। यहाँ के कार्यक्रम का वह अंतिम पाली का सत्संग होगा। अंतिम समय के सत्संग में आकर के अंतिम ज्ञान को सुन करके अपने जीवन को सफल करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। और यह सत्संग का कार्यक्रम MMB चैनल पर भी YouTube में चल रहा है। घर बैठे भी इस सत्संग का कार्यक्रम सुन सकते हैं।